ये दैनिक भास्कर का एक लेख है और उसके ये कठिन शब्द हैं। पहला हमारा है इजराइल। आप ज बनाइए, र बनाइए और ल बनाइए, ये इजराइल हो गया। राजनीतिक दलों का है। अगर सिर्फ राजनीति आएगा तो ये र न त। राजनीतिक दलों आएगा तो ये र सिर्फ क बनाइए और ये दलों, द और ल बना के उन निकाल दीजिएगा। बहुमत है, ब बना के म की हाविंग, बहुमत हो गया। गठबंधन है, ग की हाविंग करके ब न ध न कर दीजिए या फिर ग बना के बन से काट दीजिए तो गठबंधन हो जाएगा। राष्ट्रपति में आर र स और प बना दीजिएगा, ये प्रधानमंत्री हो गया। र का निकाल के प और र बना दीजिएगा। दक्षिण पंथी है, क स न, ये दक्षिण पंथी हो गया आपका। जिन्होंने, ये पूरा बना के यहाँ पे ने का निकाल दीजिएगा, हल्का सा निकाल दीजिएगा, ये हो जाएगा जिन्होंने। ये नागरिकों, न ग र और ये क नागरिकों हो गया। ये जिम्मेदार का आपका ग्रामलॉग है, यहाँ वह लगा देंगे तो हो जाएगा जिम्मेदारी। संघर्ष है, संघर्ष आपको बनाना है, या तो आप संघ निकाल के संघर्ष बना दीजिए या यहाँ पे आप डबलिंग कर दीजिए और स निकाल दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका संघर्ष। डबलिंग करके इसमें बुधवार भी आया हुआ है, ब की हाविंग करके वार निकाल दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका बुधवार। अच्छा, इसमें कुछ नाम आए हुए हैं, नाम को आप पूरा पूरा लिखिएगा क्योंकि नए नाम होंगे तो पढ़ने में फिर आपको दिक्कत होगी। स्टार्ट। 5 4 3 2 1। इजराइल में जारी सियासी घमासान के बीच विपक्षी राजनीतिक दलों में गठबंधन को लेकर सहमति बन गई है। इसके बाद 12 साल से सत्ता पर काबिज और मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार का जाना तय हो गया है। मार्च में हुए चुनाव में उनकी पार्टी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई थी। सबसे बड़ी पार्टी के नेता होने के नाते नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। हालांकि वे बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। इसके बाद दूसरे नंबर की पार्टी और उनके सहयोगी दल को सरकार बनाने का न्योता दिया गया था। इसके लिए उन्हें बुधवार यानी 2 जून की आधी रात तक बहुमत साबित करना था। इस समय सीमा के खत्म होने से 38 मिनट पहले ही विपक्ष के नेता येर लेपिड ने सरकार बनाने की घोषणा कर दी। उन्होंने बताया कि विपक्ष के 8 दलों के बीच गठबंधन हो गया है, अब वो सरकार बनाएंगे। उन्होंने राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन को गठबंधन की सहमति की जानकारी दे दी है। अब सरकार को सदन में वोटिंग के बाद शपथ दिलाई जा सकेगी। दोनों दलों के नेता बारी-बारी से प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्षी दलों के बीच गठबंधन को लेकर हुए समझौते के मुताबिक अब दोनों पार्टी के नेता बारी-बारी से प्रधानमंत्री बनेंगे। सबसे पहले दक्षिणपंथी यामिनी पार्टी के नेता नेफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 2023 तक इस पद पर रहेंगे। उसके बाद येश एटिड पार्टी के येर लेपिड प्रधानमंत्री बनेंगे। इजराइल के नागरिकों के लिए काम करेगी सरकार। लेपिड ने कहा कि यह सरकार इजराइल के सभी नागरिकों के लिए काम करेगी। जिन लोगों ने हमें वोट दिया है उनके लिए भी और जिन्होंने
नहीं दिया उनके लिए भी। इजराइल में एकजुटता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। 2 साल में अब तक 4 बार चुनाव हो चुके। अगर विपक्ष भी सरकार बनाने में नाकाम होता तो तय था कि इजराइल में 5वीं बार चुनाव कराए जाते। यहाँ पिछले 2 साल में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। मार्च में हुए आम चुनाव में नेतन्याहू की पार्टी बहुमत जुटाने में कामयाब नहीं हो पाई थी और सहयोगी पार्टियों का समर्थन भी उन्हें नहीं मिला था। उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 120 में 61 सीट की जरूरत थी। इसके बाद विपक्ष के नेताओं को सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय दिया गया था, लेकिन गाजा में संघर्ष के चलते प्रोसेस में देरी होती रही। पहली बार गठबंधन की सरकार, हालांकि इस नए गठबंधन में लेफ्ट विंग की मेरिटेज से लेकर बेनेट की दक्षिणपंथी यामिनी पार्टी हिस्सा है। साथ ही इसमें इस्लामिस्ट पार्टी यूनाइटेड अरब भी शामिल है। ऐसा पहली बार है जब अरब इजराइल पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा है। इसमें कुछ वर्ड है, जैसे आपका लेफ्ट विंग आया है, ल बनाइए, फ की हाविंग कीजिए और ये विंग, ये लेफ्ट विंग आपका हो गया है। और इसमें जैसे है आपका, ये हो गया आपका प्रोसेस। ये हो गया है। इसका ये जो वर्ड फाइल है ये मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पेस्ट कर दूंगा, आप वहां से इसको मिला सकते हैं। अच्छा, जितने भी मैटर हैं कोशिश कीजिएगा कि आप सभी मैटर को ट्रांसक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ट्रांसक्राइब करने के बाद ही आपकी गलती क्लियर होगी। थैंक यू।